ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के पौआखाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 अंतर्गत कांटा टप्पू गांव में कनकई नदी का भीषण कटाव जारी है। नदी कटाव से हबीबुल रहमान के 4 घर नदी में कटकर विलीन हो गया है। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अब इस परिवार का रहने के लिए घर नहीं है, नहीं खाने पीने का कोई इंतजाम है। स्थानीय कई ग्रामीणों ने अपनी अपनी घर से इन्हें खाना पहुंचाया, जबकि यह सारा इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए था। वहीं कटाव स्थल का अभी तक प्रशासन के कोई भी अधिकारी का भी दौरा नहीं किया गया है। वहीं जब इस मामले पर जिला पदाधिकारी विशाल राज से दूरभाष पर बात की गई तो जिला पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिली है, इस पर तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। वहीं मौके पर AIMIM पार्टी के सीमांचल युवा संगठन प्रभारी गुलाम हसनैन और AIMIM जिला महासचिव राहिल अख्तर ने दौरा किया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया संवाद करते हुए कहा कि 24 घंटा बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अब इन परिवारों का जिंदगी समाज के लोगों के ही जरिए से वक्त गुजारा हो रहा है। नदी कटाव इतना तेज है, लगभग 20 एकड़ जमीन नदी में समा गया है, मगर अब तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस पहल नहीं उठाया गया है, जो कि निंदनीय है। यहाँ से सिवा 5 बीघा जो जमीन था मेरा यही था, इससे जीवा कहीं और नहीं बचा हुआ है। और मेरा एक तो घर 6 कमरे का था, एक तो 3 कमरे का था, एल टाइप का बुरा कट गया है। शाम को बड़ा बाबू आया थे, उससे सिवा कोई अभी तक नहीं आए हैं। और हम लोगों को जो तकलीफ़ है तो सब पब्लिक देख रहा है और सबको मालूम है, और इससे हम ज़्यादा क्या कहेंगे। और खाने पीने का जो परेशानी उसके बातें छोड़ दीजिए। अब पहले घर से कम मान के चलिए ½ किलोमीटर दूरी में थे, ½ किलोमीटर दूरी में थे। इससे आगे मेरा घर से ½ किलोमीटर दूरी में थे। आपका खुद का कई ठो मकान जो है कि कट करके नदी में विलीन हुआ है? मेरा मकान 3 ठो पश्चिम साइड में था, 2 ठो उत्तर साइड में, और 6 कमरे का एल टाइप का हम पूरा भाट घर से घोर शुरू किए थे, पिलर उलर खड़ा कर दिए थे, वो भी चला गया। अभी कहीं नहीं, अभी जैसे एक जरजुल्ला विद्यालय स्कूल है, अभी जो दिगलमक में पढ़ते हैं, पौआखाली बॉर्डर के सामने बराबर में है, उसी जगह अभी ठहरे हैं। अभी उससे सिवा हम लोगों का कहीं अभी कोई गुंजाइश नहीं है। मास्टर अभी रखने दिया है हम लोगों का, कभी उसको से हमको हटा सकता है। उसके बाद रात को करीब 7 बजे 8 बजे रात को बड़ा बाबू आया था, वो बातचीत हुआ, नाम पता मेरा लिखा, सेव साहब को फ़ोन भी किया, सेव साहब से बात की, मेरे सामने भी बात भी हुआ। तो सेव साहब कहा कि ठीक है हम सुबह आएंगे। तो सुबह फिर जैसे बड़ा बाबू से मेरी बात हुई, वो कहा कि जो सेव साहब आएगा तो उसके सामने हम उसके साथ आएंगे। बस इतनी तक बात है। तो कैसे पता कि लद्दी उधर से, तो हमको मालूम नहीं था कि आएगा लद्दी। हम लोग घर यहाँ से आज से नहीं, बाप दादा को कितना पीढ़ी से हम यहाँ से थे। ये नहीं है कि हम कोई भाग जगह यहाँ से है, मगर 1904 का खतियान अगर देखने में आएगा तो 1904 का हम खतियान दिखा सकते हैं। जैसे हम बना परदादा का ज़मीन है, ये कुछ नहीं बचा, सब पब्लिक को मालूम चुका है। इससे पहले हम दिल्ली से मजदूरी करते हैं, जो 4 बीघा ज़मीन था उसको गुट पुकुट करके खा रहे थे। जब बाल बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हम लोगों का तो पढ़ने का तो कोई ये है नहीं कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे। थोड़ा बाद तक पढ़ा है, उसके बाद वो लोग बाहर गया, खट करके दे रहा था। हम जब उम्र जब ज़्यादा हो गया, कोई जब पिताजी अब घर में रह 2-4 बीघा जो ज़मीन है बचा हुआ, उसको उकुट पुट कर करिए, खाइए, हम लोग बाहर जाते हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम क्या मांग करते हैं, अब क्या बोलेंगे। ज़मीन भी मांग करते हैं हम सरकार से, हम लोग कहाँ रहेंगे। अब रहने के पास आपके पास कुछ ज़मीन नहीं बचा? कुछ ज़मीन नहीं बचा है। हम लोगों को ज़मीन चाहिए रहने के लिए, घर उठाने के लिए, घर उठा करके सरकार हमको दे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हबीबुर रहमान है। की बात है कि ये त्रासदी 2-3 दिन से चल रही है। हम समझते हैं ठाकुरगंज विधानसभा में और ये डुमरिया के 1 नंबर वार्ड में भीषण त्रासदी आई है, जहाँ 4-5 घर विलीन हो गया है। और मुझे पता चला कि अभी तक यहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। मेरी बात अभी तुरंत अंचलाधिकारी महोदय से हुई है, वो अभी संज्ञान में लिए हैं, अभी आ रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि जहाँ सबसे ज़्यादा त्रासदी आया है, किसी के कानों में ये खबर नहीं गई है, जबकि बगल में बड़े बड़े ओहदे के लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई पदाधिकारी नहीं आना बहुत निंदनीय है। मैं समझता हूँ त्रासदी आएगा, ऐसे वक्त में किसी का कुछ होता नहीं है।
कि आने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े ओहदे के लोग बैठे हुए हैं और अब तक पदाधिकारी नहीं आना बहुत ही दुखद है। अभी हमारी अंचल अधिकारी महोदय से बात हुई ठकुआ से, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए तुरंत बोला कि मैं आ रही हूँ। देखिए आने के बाद वो क्या कहते हैं। ये बहुत निंदनीय घटना है। हम समझते हैं किशनगंज में और ठाकुरगंज में ये सबसे ज़्यादा त्रासदी यहाँ आई है। 4-5 घर लोग विलीन हो गया है, लोग स्कूल में जाके शरण लिए हैं, उनकी शुद्धि नहीं ले गया है। ये बिहार सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। सरकार लेकिन फोटोबाजी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है काम। कहीं जहाँ त्रासदी में लोग बेहाल है वहाँ लोग टीम नहीं पहुँची है। अगर अंचल अधिकारी और जिला के पदाधिकारी इस जगह में नहीं पहुँचा है तो ये बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ फोटोबाजी हो रहा है। कहीं लोग जहाँ काम की ज़रूरत है वहाँ लोग नहीं गया है। मैं मांग करता हूँ कि तुरंत यहाँ अंचल अधिकारी आए, जिला पदाधिकारी महोदय आए और यहाँ के लोगों का शुद्धि ले। काफ़ी अच्छे परिवार के लोग थे, लेकिन आज इन्हीं लोग जो है कि खाने का मोहताज हो गया है। देखिए हर आदमी जब घर बना लेता है तो उनको एक शांति मिलती है कि हमने एक घर बना लिया, चाहे जिस कैटेगरी के लोग हों। घर बनाने के बाद उसको एक शांति होता है कि आप बाल बच्चे मेरे इस घर में रहेंगे, लेकिन उसका घर, उसका ज़मीन ही उजड़ गया तो उनके दिल से पूछिए आज उनका हाल क्या होगा। ऐसे हालात में अगर बगल में बड़े बड़े ओहदेदार लोग बैठे रहेंगे और कोई पदाधिकारी नहीं आएगा तो ये ऊपर वाला भी देख रहा है।